एक आदमी बहुत गरीब था और रिक्शा चलाता था। 20 साल रिक्शा चलाया और 20 रुपये बचा नहीं पाया, सब खर्च हो जाता था। कितने लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं और शाम को खाली हाथ हो जाते हैं। ऐसा भी भाग्य है किसी किसी का। कितने लोग एक दिन कमाते हैं और 1 साल तक खाते हैं, फिर भी जेब भरी रहती है। कितने लोग मिट्टी छू लेते, सोना बन जाती है, और कितने लोग सोना भी पा जाते, वो भी मिट्टी हो जाता है। ये बड़ा किस्मत का खेल निराला है। तो उस गरीब आदमी का मन कभी विचलित नहीं होता था, अपने कर्म में लगा रहता था। एक दिन बहुत मेहनत किया तो 5 रुपये बचाया और अपनी वाइफ को ला कर दिया। कहा इसको संभाल कर रखना, ये बहुत कड़ी मेहनत से बचे, कभी इमरजेंसी में काम आएंगे। तो उसकी पत्नी ने कहा क्या काम आएंगे, 20 साल जब 1 रुपया नहीं रखा तो भी काम चल गया। अरे जाओ इनको भी खर्च कर दो। बोले किस चीज में खर्च कर दूं? तो पत्नी ने कहा जाओ लॉटरी का टिकट खरीद लो। तो लॉटरी का टिकट उसने खरीदा। पति अनपढ़ था, पत्नी पढ़ी लिखी थी थोड़ा। पत्नी को दे दिया टिकट लॉटरी का। साप्ताहिक ड्रा की लॉटरी थी, 5 लाख की लॉटरी खुली। पत्नी का कहना मानोगे तो 5 लाख की लॉटरी खुल सकती है। कौन मानता है? इसलिए तो घाटा हो रहा है। कल से मानना शुरू करो, देखो लॉटरी घर ही खुल जाएगी। जिनकी पत्नियां प्रसन्न रहती हैं उनके घर में लक्ष्मी की कृपा ज्यादा रहती है। और जिस घर की स्त्रियां दिन भर खुश रहती हैं उस घर में कभी गरीबी नहीं आती है। और जिस घर की स्त्रियां किसी कोने में बैठ करके रोती रहती है, ओहो है रे, तो समझ लो उस घर में लक्ष्मी विदा हो जाएगी, दरिद्र आ जाएगा। इसलिए रोना नहीं चाहिए, सह लेना चाहिए, गम खा लेना चाहिए। और जिस घर की स्त्रियां बहुत गुस्सा करती हैं वो घर लक्ष्मी विहीन हो जाता है। और जिस घर की स्त्रियां मायके में ध्यान ज्यादा लगाती हैं उस घर में गरीबी आ जाती है। और जिस घर की स्त्रियां गंदगी बहुत रखती हैं, नाक छिनकती उसी अंगुली से आटा मार देती, तो पति कहता रोटी में कुछ नमकीन लग रहा है। तो पत्नी बोलती है नया मटेरियल डाली हूं आज। खा रहे पति देव, क्या हाल है। इतनी गंदगी, पसीना पोंछकर रोड लोई बना देना, आटे की लोई। गंदे अंगुलियों से पूड़ी परोस देना, छूना नहीं चाहिए भोजन, इससे बहुत पाप लगता है। हाथ धोकर, कपड़े समेटकर, थोड़ा खींचकर, धोती भी सही ढंग से बांधकर, कपड़े छूने ना पाए भोजन की सामग्री में। चम्मच को भी ठीक से धोइए और पसीना पोंछ लीजिए पहले से ही। ज्यादा पसीना आता हो तो माथे पर एक पट्टी बांध लीजिए कपड़े की, सूती कपड़ा, सब पसीना सोखता रहे। ऐसा नहीं कि दाल में पसीने का बूंद छुआ दो। दाल में झांका की पकी की नहीं पकी, पकी या नहीं पकी पर ये बूंद क्यों चुआ रही है। सफाई। और पुरुषों को भी चाहिए बिना हाथ धोए भोजन मत कीजिए, हाथ धोइए, साफ कीजिए। ये हाथ में सब बैक्टीरिया चिपके रहते हैं, तुरंत धोना चाहिए। साबुन से ना धो सको तो पानी से धो। हाथ धो के यदि हो सके थोड़ा मुंह धो लो, और हो सके तो पैर भी धो लो। अब पैर धोने के इसलिए नहीं कहता हूं कि लोग, ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। पैर के जूता निकालते वही बहुत बड़ी बात है। जूता में इतने बैक्टीरिया चिपके हैं, सब गंदगी के, गोबर के, वो सब वायरल के रूप में उड़ते हैं।
भोजन में प्रवेश करते हैं, इसलिए हाथ पांव धो लो, गंदगी मत करो। और प्रेम से चम्मच से भी खा सकते हो, अंगुलियों से भी खा सकते हो। और जूठे हाथों से किसी को परोसो मत, सफाई रखो, आपके घर में लक्ष्मी का वास रहेगा। जूठी अंगुलियों से घी मत निकालो और खाते समय बातें मत करो। बिल्कुल बोलना नहीं है, चुप्पे चुप्पे खाओ, चबा चबा कर खाओ, प्रसन्न होकर खाओ, मन लगा कर खाओ, पूरा स्वाद लेकर खाओ, आनंद से खाओ। खाने के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे तो बड़बड़ किस बात का मचा रखा है। प्रेम से खाओ और थोड़ा कम खाओ, और इतना धीरे भी मत खाओ कि 2-2 घंटे खाने में बैठे, फिर कोई कहे इतनी देर क्यों लगाई, तो मेरा नाम ले लो कि उन्होंने कहा था प्रेम से खाओ। ऐसा भी नहीं करना है, 10 मिनट से ज़्यादा लगना भी नहीं चाहिए। अगर आधा घंटे लगा रहे तो बहुत ज़्यादा ओवर टाइम हो रहा है। और झाड़ू को छिपा कर रखो, झाड़ू का दर्शन हर समय नहीं होना चाहिए। जिस घर में झाड़ू किचन से दिखाई देता रहता है, जिस घर में झाड़ू खाते समय दिखता है, जिस घर में झाड़ू प्रवेश करते समय दिखता है, जिस घर में झाड़ू बेडरूम से भी दिखता है, उस घर में लक्ष्मी की सफाई हो जाती है और दरिद्र आकर वहां बैठ जाता है। उसको छिपा के रखिए। सामान को सेटिंग से रखिए, इधर उधर मत फेंकिए, सब जमाइए सामान ठीक से। घर को ऐसा सजाइए जैसे कि कोई दुकान सजाया है। और घर के सभी सदस्यों की चेतना जागृत होनी चाहिए। एक व्यक्ति सेटिंग करे और 4 व्यक्ति इधर उधर फेंकते रहे तो सेटिंग नहीं हो पाएगी। सबके दिमाग में वही विचार बैठना चाहिए। जहाँ से सामान उठाइए वहीं रखिए जाकर। घर की जगह को खाली कीजिए। इधर उधर सामान डालोगे, घर में सोने बैठने की जगह नहीं बचेगी। उसको एडजस्ट करिए, ठीक से जगह बचाओ। और घर में ज़्यादा सामान हो जो प्रयोग ना होता हो, उसको दान भी कीजिए। गरीबों को दीजिए, अपने गरीब रिश्तेदारों को दीजिए। गरीब बहन है तो उसको भर दीजिए, बर्तन वर्तन ज़्यादा गाड़ी में धर के दे आओ। आपकी बहन के पास गाड़ी ना हो तो उसको गाड़ी भी दे दीजिए कि लो। देखना, कन्या दान, बहन को दान, गरीब भाई है उसको भी कुछ सहयोग कर दीजिए। उससे ईर्ष्या मत मानिए कि रगड़ जाने दो, मिट जाने दो, झेलेगा क्या करेगा। नहीं नहीं, भाई को सहयोग कर दो। आपके चाचा जी को भी मदद कर दो। और यदि हो सके तो अपने ससुराल वालों को भी थोड़ी मदद करते रहो। ऐसे बनो पावरफुल कि सबकी मदद करो। तुम्हारी मदद कुदरत करेगी, तुमको कोई चिंता नहीं रहेगी। और प्रसन्न भी रहिए। तो वो रिक्शा चालक बहुत खुश रहता था। खुशियों का रिश्ता गरीबी और अमीरी से नहीं है, खुशियों का रिश्ता समझदारी और नासमझी से है। अगर आपके पास समझदारी नहीं है, कितने अमीर हो जाओ खुश नहीं रहोगे। और समझदारी है तो जैसी कंडीशन है, अमीरी में भी खुश रहोगे, गरीबी में भी खुश रहोगे। खुश रहने की आदत भी बनाइए, खुश रहने का स्वभाव बनाइए। और खुश रहने से आप स्वस्थ भी रहोगे। खुश रहने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। खुश रहने से तुम्हारे घर के मेहमान भी खुश होंगे। खुश रहने से तुम्हारे घर के पत्नी बच्चे सब खुश रहेंगे। खुश रहने से माता पिता भी खुश होंगे। तुम खुश हो जाओगे तो सब खुश हो जाएंगे, और तुम दुखी रहोगे तो सब दुखी हो जाएंगे। तुमसे सबका जीवन जुड़ा हुआ है, इसलिए खुश रहा करो ताकि घर के लोगों को दुखी मत किया करो। रिक्शा चालक की पत्नी ने अपने पति को बुलाया और मन में सोचा कि 5 लाख की लॉटरी की चर्चा करती हूँ। लेकिन पत्नी बुद्धिमान थी। उसने सोचा 5 लाख लॉटरी खुली है, इतनी बड़ी खुशी अचानक मेरे पति देव सुनेंगे तो शायद इनका हार्ट अटैक ना हो जाए। तो किस तरह से इस खुशी को हजम करूं।
आदमी बहुत बड़े दुख को भी झेल नहीं पाता, हार्ट अटैक हो सकता है। और बहुत बड़ी खुशी को अचानक झेल नहीं सकता, हार्ट अटैक हो सकता है। उत्तर प्रदेश में एक नेता को खबर मिली कि तुम्हारा टिकट कट गया है। ये बात सुन के उसको इतना हादसा बैठ गया कि हार्ट अटैक हो गया, मर गया। जब वो मर गया तो पार्टी ने क्लियर कर दिया कि उसकी पत्नी का टिकट बिल्कुल डिक्लेयर हो गया। पति गए परलोक और पत्नी गई लोकसभा। तो उनकी पत्नी इस साल हमको मिली, वो सांसद है, पहले से भी जानती थी। तो हमने कहा चलो ठीक है, तुम लोकसभा में, पति परलोक में। तो बोले गुरुदेव क्या करूं, पति जी दुख सह नहीं पाई, टिकट कट गया था तो हमको मिल गया। अब मेरे पास संभालने की बुद्धि नहीं है, तो जीत तो गई हो लेकिन खटपट है मामला। टिकट कट जाए तो भी सहन शक्ति रखना। राजनीति पार्टी से तुम निकाल दिए जाओ, उस दिन गंगा स्नान करना और कह देना आज हम नरक से निकल गए, बेवकूफों से बाहर हुए, झंझट खत्म। कौन उसमें लड्डू मिलने वाला है राजनीति में। और टिकट दे दे तो संकट का विषय है। टिकट मिला है, अब हार गए तो फजीहत है, और जीत गए तो टेंशन, ये मंत्री बनूंगा कि नहीं। और मंत्री बन गए तो विभाग दे दिया कहीं मछली पालन, तो तालाब किनारे खड़े रहो और करना क्या। हाँ, सारा झंझट का काम। और जो काम करो लगन से करो। हार में भी खुश रहो, जीत में भी खुश रहो, हानि में भी खुश रहो, लाभ में भी खुश रहो। याद रखना, ये हानि और ये लाभ, ये मिलन और वियोग, ये हार और जीत, ये सब केवल इसी जिंदगी भर तक है। तुम्हारी आत्मा इस जिंदगी के न रहने के बाद भी रहेगी। उस आत्मा के आनंद को मत भूल ले। तो थोड़ा जोर से ताली बजाया करो। ये तो पता चल गया लिंगा में बहुत ढीले ढाले लोग हैं। हाँ, प्रेम तो बहुत है। कल भी ताली बजाने के लिए ढकेल ढकाल के बजवाया था, आज फिर वही हाल है। अपने आप बजा दिया करो। तुम ताली बजाते हो तो मेरी थकान उतर जाती है। अब तुमको पता ही नहीं, फ्री में काम लेते हो हमसे, कम से कम ताली तो बजाओ। और तुम जब हंस देते हो ना तो हमारा तो पूरा दिमाग रिचार्ज हो जाता है। लेकिन तुमको हंसाना भी कठिन है। कितने लोग कितनी बड़ी हंसने वाली बात कह दूं, फिर भी 2 दांत आगे वाले निकालते हैं, बाकी निकालते ही नहीं। थोड़ा खुल के हंस भी दिया करो। ये तो माया जाल है, यहाँ कहाँ तक दुखी रहोगे तुम। ये सब लफड़ा पचड़ा जन्म लेने के बाद सब रगड़म झगड़ा चल रहा है। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार हो न जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए,
बेकार न हो जाए। और खुद हंसना, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को भी हंसाना, उनके पास बैठकर उनको खुश करना, अपने बूढ़े सास ससुर को भी खुश करना। और तुम्हारी किसी आदत के कारण अगर तुम्हारे परिवार की खुशियां कम होती जा रही हैं, तुम्हारे नशा व्यसन की आदत के कारण अगर तुम्हारे परिवार में कलह कलेश बढ़ता चला जा रहा है, उस आदत को कृपया छोड़िए और उस स्वभाव को बदलिए। जिस आदत और स्वभाव के कारण घर में खुशी कम हो रही है, उसको दूर कीजिए और परिवार को खुशियों से भर दीजिए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। बहुत अच्छा लगा। और सुनाऊं थोड़ा, 5 मिनट की बंद कर दो हैं? और सुनो, तुम्हें घर जाने की चिंता नहीं है क्या? नहीं है? तुम्हारी नाम को स्वामी, आपकी जिंदगी आपके घर की चिंता तो आपके इष्ट देव को है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। और हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, सुदर्शन चक्रधारी। चिंता करना नहीं, प्रेम से बैठे रहना 5-7 मिनट और, ठीक। रिक्शा चालक की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। अधिकतर पत्नियां बुद्धिमान होती हैं, लेकिन इनकी पति लोग सुनते नहीं हैं। और सुनते इसलिए नहीं हैं कि कहीं हमारे बुद्धूपने की पोल खुल न जाए, इसलिए सुनते नहीं। हाँ, और इसलिए ज़्यादातर पत्नियां काम करने से नहीं थकती हैं, सच्चाई बता रहा हूँ। ये अपने पतियों को समझाने में थक जाती है। और सभी पति लगभग अपने अपने घर में कमरे में समझाए जाते हैं। कुछ तो समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं। कुछ पति लोग तो डांटे भी जाते हैं, डांटे जाते, लेकिन बाहर किसी से बताते नहीं है कि डांट लगी है। कहते हैं इज्जत है, बाइज्जत रहता हूँ घर में, पर डांट भी लगती है। तो कभी कभी अपनी पत्नी की बात को सुनना चाहिए गहराई से, कि क्या बोलना चाहती, क्या कहना चाहती, उसकी बुद्धि को तोड़ो। हमारे साथ में एक हमारा चालक है, ड्राइवर, तो कभी कभी चलाता है और हमको सलाह देता रहता है कि ऐसा करना है, वैसा करना है। तो मैं मुस्कुराता रहता हूँ, उसकी सलाह को तुरंत फॉलो करता हूँ, तुरंत लगा के मोबाइल आगे फॉलो कर देता हूँ, तो खुश हो जाता है। सलाह छोटों की भी सुनना चाहिए। तो वाइफ ने सोचा कि इतनी बड़ी खुशी सुनकर मेरे पति का हार्ट अटैक हो सकता है, तो कुछ उपाय करूं। तो गांव में एक मंदिर था, उस मंदिर में गई पुजारी के पास में, और पुजारी से कहा कि पुजारी देवता, हमारे पति देव के नाम से 5 लाख की लॉटरी खुली है और इतनी बड़ी खुशी उनको हजम नहीं हो सकती, तो आप क्या कोई तरीके से उनको समझा के हजम करा सकते? तो पुजारी ने कहा, मेरा तो ये धंधा ही है, 5 लाख क्या 50 लाख की खुशी हजम करा दूंगा, ले आओ अपने पति को। तो पत्नी घर को आती है, अपने पति से कहती है, चलो मंदिर चले, भगवान से कुछ प्रार्थना करेंगे तो हो सकता गरीबी दूर हो जाए। तो मंदिर में वो पति चला गया, सरल स्वभाव का था, वो चला गया। कितने पति लोग तो सत्संग में भी अपनी पत्नी के कहने से नहीं आते, कितने बेटे सत्संग में नहीं आते, बाप कहता चलो नहीं आते। और कितनी स्त्रियां अपने पतियों के कहने से नहीं आती हैं, कहती वहां क्या सुनाएंगे गुरुजी, गुरुजी को तो हम सुना देंगे ज्ञान इतना। हाँ अजीब लोग संसार में। तो मंदिर में जब गए, वहां झूठ मूठ पूजा पाठ किया, और पुजारी ने बिठा करके पूछा कि महोदय, यदि आपको 1 लाख रुपया कोई दे दे तो क्या करो? तो उसने कहा 1 लाख दे दे तो रिक्शा बेच दूंगा, 4 व्हीलर गाड़ी सेकंड हैंड ले आऊंगा और किराए से चलाऊंगा। तो पुजारी सोचा है तो बुद्धिमान व्यक्ति, तुरंत देखो सेटिंग कर दिया। तो पुजारी बोला, यदि 2 लाख कोई दे दे तो? बोले 2 लाख यदि कोई दे दे तो 1 लाख रुपये में मकान बना दूंगा।
आराम से रहूंगा। बोले 3 लाख कोई दे दे तो? बोले बेटी विवाह करने योग्य उसका विवाह कर दूंगा, अच्छा सा दहेज भी दे दूंगा, अच्छे घर में। बोले 4 लाख कोई दे दे तो बोला कि वो फिर बैंक में डाल दूंगा, ब्याज आएगा तो बुढ़ापे में फायदा होगा उससे। पुजारी सोच में पड़ गया कि सारे लाख खर्च करता जा रहा, मुझे तो कौड़ी नहीं दे रहा। अंत में पुजारी ने कहा अगर कोई 5 लाख तुमको दे दे तो क्या करोगे? तो उस रिक्शा चालक ने कहा अगर 5 लाख कोई दे दे तो उसमें से 1 लाख मैं आपको दे दूंगा। इतना सुनते ही पुजारी का हार्ट अटैक हो गया, पुजारी मर गया। रिक्शा चालक और उसकी पत्नी जोर से भागे कि जो 5 लाख की खुशी हजम कराने के लिए ठेका लिया था वो खुद 1 लाख की खुशी में मरा पड़ा है। ये पैसा आता है तो हजम नहीं होता है और चला जाता है तो सहन नहीं होता है। इसलिए अपने दिल को बड़ा कीजिए। सोने की लंका में रहो तो और ज्यादा सहनशील और विनम्र बनकर रहो। यदि रावण के पास में विनम्रता होती, सरलता होती, सौम्यता होती, सभ्यता होती, शालीनता होती, मर्यादा होती, रावण के पास में थोड़ा त्याग होता, वैराग्य होता, तो शायद रावण की सोने की लंका सुरक्षित रहती, फैमिली सुरक्षित रहती। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। ये दशा नहीं होती यदि रावण के पास में सभ्यता, नम्रता होती। इसलिए झुक करके चलना सीखो। अभी कल मैं गया था विजय भाई के खेत में, विजय कराड़े जी के खेत में। तो वहाँ तो वो प्रिंसिपल साहब मिल गए विद्यालय के, बड़े सरल आदमी। यहाँ बैठे हो तो खड़े हो, प्रिंसिपल साहब है यहाँ, अभी आए थे, प्रणाम करके गए। बोले हमारे विद्यालय में थोड़ा चरण रखिए। तो वहाँ भी मैं गया, वहाँ की शिक्षिकाएं भी मिली, शिक्षक मिले, सबको मैंने देखा, बड़ी नम्रता से मिले। नम्रता हमको महान बनाती है। तुम्हारा झुकना ही तुम्हारे बड़प्पन की पहचान होती है और तुम्हारा अकड़ना ही तुम्हारे नीचपन की पहचान होती है। इसलिए झुक कर चलो। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में झुको, गुरु के चरणों में झुको, महान पुरुषों के चरणों में झुको, अपने बड़े भाई के चरणों में झुक जाओ, जेठानी के चरणों में झुक जाओ, सास ससुर के चरणों में झुक जाओ। दुनिया के देवी देवता के मंदिरों में तुम कितना झुक जाओ, लेकिन जब तक तुम अपने घर में अपने से बड़ों के चरणों में नहीं झुकोगे, कोई देवी देवता का आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। और घर में झुकना आ गया तो अन्य जगह झुको न झुको फिर भी ऊपर उठते चले जाओगे। नम्रता तुमको ऊपर उठाएगी। आप देखिए राजनेता में कितनी नम्रता होती है, सबके हाथ जोड़ते हैं। राजनेता तो ये लिंगा गांव को पूरा खरीद लेगा, इतना उसके पास पैसा है। लेकिन लिंगा गांव का एक आदमी अगर एक बोलेरो गाड़ी ले आता है तो भी दूसरे को बोलने नहीं देता, ऐंठ कर चलता है, क्या समझ रखा मेरे पास बोलेरो है। और वो नेता आता है, गांव वालों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता है, दाई मने दादा मने सबके पैर छूता है। और उसके बाद में चुनाव जीत करके मंत्री और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनकर बैठ जाता है। अभी कितनी मजे की बात है, जितने नेता हैं चुनाव के समय घर घर में गांव गांव में हाथ जोड़ रहे थे, पांव छू रहे थे, जा रहे थे। अब सब गांव वाले लोग उनको बुला बुला कर माला पहना रहे हैं, अब उनके पांव छू रहे उल्टा। क्या बात है, हाँ उल्टा पुल्टा कर दिया।
नम्रता से ही आगे बढ़ सकोगे। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके वापस लौटकर अयोध्या आए, दीपक जलते हुए देख करके उन्होंने पूछा कि इतने दीपक क्यों जल रहे हैं अयोध्या में? तो उनको बताया गया कि आपके आगमन की खुशी में दीपक जलाए गए। तो राम ने सोचा कि सबसे मिलना चाहिए, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया सरयू तट पर। उस सभा में एक बार सबको आमंत्रित करा दिया। एक बार रघुनाथ बुलाए, सुर गुरु दुजपुर बासी आए। एक बार के निमंत्रण से सब आ गए। कोई आपको निमंत्रण दे तो एक ही बार में चले जाना, अहंकार मत करना। और ये भी याद रखना, निमंत्रण देना ही चाहिए। निमंत्रण जिसको तुम देते हो उसका सम्मान हो जाता है, बहुत आदर हो जाता है। इसलिए कोई रंजिश भी हो घर में, परिवार में, फैमिली में, रिलेशन में, लेकिन एक कार्ड पर न्योता लिखकर जरूर भेज देना, नहीं रंजिश बढ़ेगी अगर निमंत्रण नहीं दोगे। और निमंत्रण में वो जब आ जाए तुम्हारे यहाँ शादी में शामिल हो जाए, तो पिछली गांठ भूल करके उससे हाथ मिलाकर नमस्कार करना और कहना आइए बैठिए अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शोभा बढ़ाई। इस तरह बात करना, मनमुटाव मत रखना। जितना अंदर का मनमुटाव खत्म करोगे उतना ज्यादा आनंद में रहोगे। तो भगवान श्री राम ने उस सभा में क्या संबोधन किया है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाय। सो कृत निंदक मंदमती, आत्महन गति चाय। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते विष सठ लेही। करुण धार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। और भगवान ने कहा, हे पूर्ववासियों, तुम सब भक्ति करो, गुरु मंत्र लो। तो पूर्ववासियों ने कहा, हम गृहस्थाश्रम में हैं, गृह कारज नाना जंजाला। ते अति दुर्गम शैल विशाला। एक गृहस्थी के कार्यों में नाना जंजाल है, मैं इसमें गुरु मंत्र क्या लूं, भक्ति नहीं कर सकता। तो राम ने क्या कहा? भक्ति सरल है, कठिन नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के ये भक्ति मिलती नहीं है। और भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खान है, इसलिए तुम सब भक्ति करो। तो पूर्ववासियों ने पूछा, भक्ति में क्या करना पड़ता है प्रभु, ये तो बता दो जरा। अभी इसमें भी बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं, कहते हमसे भक्ति नहीं हो पाएगी, भाई ये इतनी साधना हम नहीं कर पाएंगे। तो देखो राम कह रहे हैं कि भक्ति में क्या सरल है, कठिन है, कैसे करना है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। हे पूर्ववासियों, भक्ति में केवल स्वभाव को सरल बनाओ, यथा लाभ में संतोष करो, मन में कुटिलता और कपट मत रखो।
सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कहु भगति पथ कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। कहु भगति पथ कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। भक्ति के मार्ग में राम कहते हैं कि इसमें कौन कठिनाई है, कौन मेहनत है, बहुत सरल है। योग, इसमें योग साधना भी नहीं करना है। भक्ति में राम ने मना किया। मख माने यज्ञ, यज्ञ भी करने की जरूरत नहीं। यज्ञ हवन का काम नहीं भक्ति के मार्ग में। योग न मख जप, और जप भी नहीं करना कि माला लेकर जपो, राम ने मना कर दिया। और तप भी नहीं करना है कि भूखे प्यासे रहो, उधर पड़े रहो नंगे उखड़े, वो भी नहीं करना है। योग न मख जप तप उपवासा, और उपवास भी नहीं रहना कि भूखे रहो, खाओ ना कुछ। तो पूर्ववासियों ने कहा फिर भक्ति में क्या करना है, जब ये कुछ करना ही नहीं तो करना क्या है। तो राम कहते हैं सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव बनाना। सरल स्वभाव कैसा होता है, सरल स्वभाव को समझो। अगर दाल में नमक तुम्हारी वाइफ भूल गई है तो भी नाराज ना होना, और दाल सब्जी मिलाकर खा लेना, या ऊपर से नमक डाल के खा लेना। यदि चाय में चीनी भूल गई है तो सरलता से पी लेना। कितने लोग जिनको शुगर की बीमारी है वो बिना चीनी की चाय पीते हैं। ये सरलता। एक साधु किसी गांव में गया, रात रुका, शाम को ग्रामवासी आए, उन्होंने कहा कि महात्मा जी कुछ भोजन करो, दूध पियो, कुछ करो। तो साधु ने कहा कि मैं तो भोजन नहीं करता शाम से। तो बोले दूध पियो फिर। तो बोले दूध पी लूंगा लेकिन गाय का दूध पीऊंगा। तो गांव के लोग गाय का दूध ले आए, लो पियो महाराज, संत की सेवा। तो संत ने कहा मैं गाय का पीता हूं, लेकिन जो गाय पहला बच्चा देती उसका पीता हूं, ये वापस ले जाओ। तो पहला बच्चा वाली गाय का 1 घंटे में ढूंढ के ले आए। गांव के लोग सेवा भावी थे। तो बोले ये काली गाय का कि सफेद गाय का है? बोले काली का है। बोले नहीं, व्हाइट कलर की गाय का पीता हूं, इसको वापस ले जाओ। तो व्हाइट कलर की गाय का ढूंढ कर लाए दूध। तो बोले जिसने दूध दुहा है वो स्नान करके दुहा है कि बिना स्नान? बोले सुबह स्नान किया था, अब रात में तो किया नहीं। अब ठंडी का महीना जनवरी, स्नान कौन करे? उत्तर प्रदेश की कहानी, अति ठंडी हड्डी गल जाए। तो उसने कहा स्नान करके गीले कपड़े पहनकर जो दुहेगा उसके हाथ से पीऊंगा। गांव वालों ने कहा महाराज ये तो बहुत बड़ा सिर दर्द हो गया, इससे अच्छा पूरा भोजन कर लो तो ठीक है। आखिर उसके दूध का प्रबंध नहीं हो सका। गांव के लोग भी दुखी हुए और वो साधु संतुष्ट नहीं हुआ। याद रखना, भैंस का दूध पीने से कोई भैंस थोड़े हो जाओगे, थोड़ा कम पी लो। और काली गाय का दूध और सफेद गाय का दूध, इसमें क्या फर्क पड़ता है? और दूध ना भी पियो तो क्या फर्क पड़ता है? और थोड़ा पी भी लो। पहला बच्चा दिया हो चाहे 7 बच्चा दिया हो, बिना बच्चा तो होगा नहीं दूध, तो फिर पी लो आप। बच्चा कच्चा क्या करते फालतू। ये सरलता जिसमें नहीं, उसके साथ में जीना मुश्किल होता है।